हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद DT1। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 पॉलिटी का। तो हमने 6 चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट निकल कर नहीं आए थे। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दिए जाएं। और आज हम 7 चैप्टर करेंगे। पॉलिटी में मात्र 8 चैप्टर हैं आपके, तो इसके बाद केवल 2 वीडियो और आएंगी और आपका 6 क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग वीडियो को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैं सभी कमेंट को पढ़ती हूँ और उनका आंसर भी देती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है और आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन 1 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगरीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाया गया था, और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगरीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब व कौन से जिले में हुआ? तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब व कौन से जिले में हुआ। तो देखिए क्लास जो है वो 6 क्लास को कर रहे हैं हम, वहां पर भी इतने अच्छे क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं। 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, यानी राजस्थान में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। और किस जिले में? नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण स्वशासन, जिसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है? ग्रामीण स्वशासन किस प्रकार की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ग्रामीण स्वशासन एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद जिला परिषद है वो सर्वोच्च इकाई होती है ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है और जिला परिषद का जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ग्राम सभा की बैठक जो है वो वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसका सही आंसर है कि साल में 4 बार ग्राम सभा की बैठक होती है, यानी कह सकते हैं कि 3 महीने में 1 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पंचायत की बैठक माह में कितनी बार होती है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 3 महीने में 1 बार तो किसकी बैठक हो रही थी? ग्राम सभा की। अब हमसे पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की बैठक माह में कितनी बार होती है? तो इसका सही आंसर होगा माह में 2 बार। ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी सर्वोच्च इकाई क्या है? तो ये हम समझ चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये। तो सबसे सर्वोच्च इकाई जो सबसे ऊपर थी वह थी जिला परिषद, और सबसे छोटी थी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? तो इसे हम समझ चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है? तो देखिए यहाँ ग्राम पंचायत की पूछी है, तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा की अध्यक्षता करने वाले हैं वार्ड पंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन
11 ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं उनके मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच। ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं वहां मतदाताओं का जो प्रतिनिधि यानी एक जो चुनकर आता है उसे वार्ड पंच कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 ग्राम पंचायत का क्या काम होता है। ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या काम होता है ग्राम पंचायत का। शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई, साक्षरता, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण को बढ़ावा देना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालन, विद्यालय भवन वृक्षारोपण और चारागाहों का विकास। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा कि ग्राम पंचायत के ये कार्य कौन कौन से हैं, वो ये देगा कि एक कार्य जो होगा वो इनमें से नहीं होगा। तो सोचिए अगर पंचायत समिति के कार्यों के अंतर्गत दे दिया जाए महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालन, तो वहां आप कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए इसे याद रखना है। ग्राम पंचायत का कार्य होता है शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई करना, साक्षरता, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण को बढ़ावा देना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालन, विद्यालय भवन वृक्षारोपण और चारागाहों का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 ग्राम पंचायत का क्या अर्थ है। ग्राम पंचायत का अर्थ होता है कि छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है ना। छोटे छोटे गांवों को मिलाकर तो एक ग्राम पंचायत बनती है और ग्राम पंचायत के सदस्य उस क्षेत्र के सभी वार्ड पंच होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का अर्थ क्या होता है, छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 सरपंच का चुनाव कौन करता है। सरपंच का चुनाव कौन करता है, तो देखिए जो बच्चे शहरों से हैं उनको इतना नहीं मालूम होता है, लेकिन गांव के बच्चों को ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होती है कि सरपंच का चुनाव जो है वो कौन करता है। सरपंच का चुनाव करने वाले होते हैं ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाता है और तब सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं जो वोट डालते हैं उनके द्वारा वोट डाला जाता है और फिर सरपंच का चुनाव होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 15 ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति कौन करता है। तो ग्राम पंचायत के कार्यों को चलाने के लिए ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक नियुक्त होता है। ठीक है, तो इस ग्राम सेवक को नियुक्त करती है सरकार। कौन करती है, सरकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है। पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है, तो ग्राम पंचायत जो थी वो छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बन रही थी और अब पंचायत समिति का गठन विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो थी वो छोटे छोटे गांवों से मिलकर बन रही थी और अब सेकंड स्तर पर है पंचायत समिति और पंचायत समिति का जो गठन है वह सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। ठीक है, तो अब आपको इन बातों से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक दो बार आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 हमारे राजस्थान को विकास की दृष्टि से 33 जिलों को किस में बांटा गया है। हमारे राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, तो इनको विकास की दृष्टि से किस में बांटा गया है। इसका सही आंसर है विकास खंडों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है। ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है, तो देखिए किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में यानी कि उस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उन लोगों का जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इस तरीके से पूछा जाएगा कि ग्राम सभा का अर्थ जो है वह क्या ये होता है कि
जिस भी वयस्क की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष तो हो, उसके साथ ही उसका नाम जो है वह ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? तो ग्राम सभा का जो कार्य है वह होता है ग्राम के विकास की सभी योजनाओं पर बैठक करना। गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी तो उन सभी योजनाओं पर बैठक करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह किस तारीख को ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, ANM आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं? तो वो डेट कौन सी होती है प्रत्येक माह की? देखिए 5 तारीख को, 12 तारीख, 20 तारीख को और 27 तारीख को ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, ANM ये सभी दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न के प्रमुख हैं। देखिए क्या प्रमुख है यहाँ पर? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद है, नगर पालिका और नगर परिषद। तो इनके जो प्रमुख हैं वो कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच, ठीक है, याद रखिएगा ये। पंचायत समिति का होता है प्रधान। नेक्स्ट है जिला परिषद का होता है जिला प्रमुख। नगर पालिका का होता है अध्यक्ष और नगर परिषद का होता है सभापति। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच, तो ग्राम पंचायत का तो याद करना बहुत आसान है, पंचायत यानी पंच, तो यहाँ पर सरपंच, यहाँ पर भी पंच आ रहा है, और जिला परिषद का जिला प्रमुख आ रहा है। तो ये दो तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। और गांव में एक प्रधान होता है जो कि पंचायत समिति का प्रमुख होता है। शहरों की तरफ देखें तो नगरीय स्वशासन में नगर पालिका का अध्यक्ष होता है और नगर परिषद का प्रमुख सभापति होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 22। निम्न कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? भू अभिलेख अध्ययन करना, ये किसका काम होता है? शक्ति व कानून व्यवस्था, ये किसका काम होता है? और रसद सामग्री उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता है? तो भू अभिलेख अध्ययन करना ये पटवारी का काम होता है, जो कि अभी जो बच्चे पटवारी बनेंगे तो उनको क्या काम करना होगा? भूमि का नाप तोल, जो भी अभिलेख होंगे उनका अध्ययन करना होगा। शक्ति व कानून व्यवस्था ये होता है पुलिस का काम, मजिस्ट्रेट का काम। रसद सामग्री उपलब्ध करवाना ये होता है जिला रसद अधिकारी का। देखिए भू अभिलेख अध्ययन करना होता है पटवारी का काम, शक्ति व कानून व्यवस्था मजिस्ट्रेट एवं पुलिस का काम, रसद सामग्री उपलब्ध करवाना ये है जिला रसद अधिकारी का काम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले का सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह होता है जिला कलेक्टर। तो आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होंगी ना, तो वहां पर भी होता है कि भाई जिले में अगर कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहते हैं भाई हम तो जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर, क्योंकि वहां वो सबसे सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट है 24। वर्तमान में हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि आपके पॉलिटी में भी चैप्टर में पूछा गया है। तो वहां पर पहले का दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको ऐसे याद रखिएगा 28-8। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। जिला परिषद का गठन कैसे होता है? जिला परिषद का गठन कैसे होता है? इसका आंसर है एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा
प्रत्येक वार्ड का मतदाता द्वारा चुना गया जिला प्रमुख, उसके साथ उप जिला प्रमुख, जिले से निर्वाचित जो भी सदस्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ जाते हैं वो सदस्य, और समस्त पंचायत समितियों के प्रधान। तो ये सभी लोग जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर अलग अलग ना पूछ के मैंने एक ही क्वेश्चन में ये सभी डाल दिए हैं कि वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका जो टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन जो है वो इजी लग रहा होगा, लेकिन जब ऑप्शन आ जाते हैं ना तो वहां पर बहुत सारे आ जाते हैं कि लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्न अधिनियम किस वर्ष आए? तो यहाँ पर कुछ अधिनियम दिए हुए हैं। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या कानून। चलिए, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में, किशोर न्याय अधिनियम ये 2000 में, बाल यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम ये भी 2000 में, और कन्या भ्रूण हत्या कानून 1994 में। चैप्टर ज्यादा नहीं है 6 क्लास में, तो 8th चैप्टर है। इसके बाद 2 वीडियो बनेंगे और आपकी 6 क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।